क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में गणित का एक वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ। इसके लिए मैं आपको 6 सेट दे रही हूँ, तो जिसमें से हमने सेट ए पढ़ लिया है, आज सेट बी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरा पेपर मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया है क्योंकि आपका समय कम लूँगी। तो पहले प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? 0.2023। इस तरह से यहाँ पे ये आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तीसरा है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। कैसी होती हैं? सर्वांगसम होती हैं। चौथा है, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पांचवा है, यदि 2x - 3 = 5 हो तो x का मान होगा कितना रहेगा? 4 होगा। छठा है, बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है कितना है? -1 है। अगला प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। तो पहला जो आपका रिक्त स्थान है, इसका आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या। दूसरा है, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का रेडियस कहलाती है, तो y निर्देशांक कहलाती है, अथवा रेडियस कहलाता है तो क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। तीसरा है, यदि तीन या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु रेडियस कहलाते हैं, तो सारे एक बिंदु कहलाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे रेडियस होता है, समचतुर्भुज होता है। पांचवा है, अर्धवृत्त का कोण रेडियस होता है 180 डिग्री का होता है, और एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की रेडियस कहलाती है, तो बारंबारता कहलाती है। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, साथ में जोड़ियों का भी आप स्क्रीनशॉट ले। कंप्लीट कर दिया है पहले ही। वाक्य में उत्तर भरना है आपको। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको इसमें लिखना है। तो इसका आंसर आएगा आपका 0 0। और पूरक कोण क्या है? तो जब तो पूरक कोण क्या होता है आपका? तो इसका आंसर आएगा, जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होंगे? पूरक कोण होंगे। तीसरा है, चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का संबंधी सूत्र आपको इसमें लिखना है। तो इसका सूत्र रहेगा आपका a + b + c बटा में ये 2 रहेगा। और अगला है आपका, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? तो मूल बिंदु कहलाता है। और छठा है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो? तो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है, इसमें आपको सत्य असत्य का चयन करना है। तो मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका समय भी कम लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे केवल टिक करूँगी। तो चलिए भर लेते हैं इनको। तो जो आपका पहला है वो क्या रहेगा? आपका असत्य रहेगा। दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा। चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य।
और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। ये आपका 9वां है, 10वां 11वां प्रश्न। ये 12वें में समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है आपको। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये 21वां प्रश्न है आपका, जो 2 नंबर का है। 18वां आपका 3 नंबर का है, इसी तरह से 19वां भी, 20वां भी आपका 3 नंबर का है। और ये यहाँ पे इसका अथवा है। और ये 21वां प्रश्न है 4 नंबर का, 22वां है और ये 23वां प्रश्न भी 4 नंबर का है। तो अच्छे से आपने पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा। अगर आप पूरे प्रश्नों के आंसर कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ